नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज चर्चा इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का धरना क्या सियासी टूल बन चुका है। आप याद करिए, पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर और आज थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर है। और धरना क्यों है? धरना इसलिए है कि पैलेट गन पर एफआईआर दर्ज की जाए। एक व्यक्ति को लेकर पहुंचे राहुल गांधी और कहा कि 200 छर्रे लगे हैं, 3 छर्रे आंख में लगे हैं। और आपको यह भी बता दें कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यानी दिल्ली में हिंसा का मामला। 5 सदस्यों की एक कमेटी भी बनी है। बीजेपी यह सवाल पूछ रही है कि भाई जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कमेटी बनी हुई है, तो फिर धरना किस लिए? क्या राहुल गांधी को कोर्ट पर भरोसा नहीं है? लेकिन फिर यह 2 तस्वीर देखिए, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने की तस्वीर और दूसरी तस्वीर आज की है जब राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। देश की सियासत के केंद्र में एक बार फिर राहुल गांधी का धरना है। छात्रों को आगे कर और धरने को टूल बनाकर राहुल पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। राहुल गांधी पैलेट गन वाले मुद्दे पर एफआईआर की मांग को लेकर पिछले कई घंटों से संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे हैं। राहुल के साथ प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के कई बड़े चेहरे भी इस धरने में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बात की और अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। मुद्दा यही है एफआईआर, और अफसोस की बात है, बड़ी निंदनीय बात है, ये अस्वीकार्य बात है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं गैर संवैधानिक बात है जो बीजेपी की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं। पैलेट गन को लेकर करीब 1 महीने बाद फिर से कांग्रेस की तरफ से सियासी शोर मचाने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर अराजकता वाली सियासत का आरोप लगा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। पहली आज की जब राहुल गांधी फिर से धरने पर बैठे हैं और दूसरी तब की जब पीएम आवास के बाहर राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया था। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ धरने को सियासी हथियार बना लिया है? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जब हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 5 सदस्यों वाली एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी है, उसमें धरने से नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों? विरोध प्रदर्शन की एक ऐसी तस्वीर जयपुर से आई जहां सीजेपी के कार्यकर्ता सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया, हाथापाई भी हुई। लेकिन सवाल है कि आखिर सीजेपी किस हैसियत से निरीक्षण करने गई थी? क्या इसलिए कि वहां भी बीजेपी की सरकार है? और क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध की राजनीति को हवा देने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शुभ्रास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगी। डॉक्टर अजय उपाध्याय स्टूडियो में मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और सतीश के सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज मैं अजय उपाध्याय आपसे करता हूं और सवाल यह है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक कमेटी भी बनी हुई है, तो धरना क्या सिर्फ माहौल बनाने के लिए? बड़ा अच्छा प्रश्न है। यदि धरना आपका हिसाब से या देश की भाजपा के हिसाब से यदि ये लग रहा है कि माहौल बनाना है, तो हाँ भाई, ऐसे अन्याय करने वालों के विरुद्ध तो माहौल बनना ही चाहिए। जिस तरह से सरेआम छड़े पर छड़े उस बच्चे के आंख तक में उस
विद्यार्थी के आंख तक में आपने मार दिया, उस पर क्या एफआईआर भी लॉन्च नहीं करना सरकार कर सकती? और एफआईआर लॉन्च कराने के लिए क्या ये इससे बड़ा चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है राकेश भाई, कि उस बच्चे ने दर-दर ठोकरें खाई, अब देश के नेता प्रतिपक्ष को जाना पड़ रहा है और उसके बाद भी धरना देना पड़ रहा है, उसके बाद तक अभी तक कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं। एफआईआर किस बेसिस पर लॉन्च कराना चाहते हैं? भाई एफआईआर यदि आप पर किसी ने गोली चला दी हो, पैलेट गन चला दिया हो, आपको लहू लहुआन कर दिया हो, तो क्या उस लहू लहुआन के विरुद्ध में कोई एफआईआर नहीं लॉन्च होती? ये कानूनन जुर्म है या नहीं, पहले ये स्पष्ट होना चाहिए। बैन है इस देश में पैलेट गन? नहीं, पैलेट गन क्या, पैलेट गन से किसी को गोली चलाई जा सकती मैं है? पूछ रहा हूं कि बैन है। नहीं बैन मैं आप पर नहीं चला सकता हूं, आप मुझ पर नहीं चला सकते। पहली बात, लेकिन पुलिस के हाथ में पैलेट गन है और पुलिस के लिए चलाना बैन नहीं है। पुलिस यदि हत्या कर दे तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? क्या पुलिस हत्या कहां करती है? हत्या करती है पुलिस कई बार जब गोली एनकाउंटर पर। अगर आप एनकाउंटर को हत्या कह रहे हैं अजय जी, हाँ ठीक है, अगर आप एनकाउंटर को हत्या कह रहे हैं तो हर एनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी होती है। नहीं, इंक्वायरी जुडिशियरी, लेकिन एफआईआर उस पर लॉन्च होती है उस पुलिस के विरुद्ध। भरत तिवारी पर इनकाउंटर किसी ने किया तो क्या उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं? AK-47 बिहार में यदि किसी ने चला दी विद्यार्थियों पर तो क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? उसी तरह पैलेट गन यदि चलाया गया है और बच्चे पर सरेआम दिख रहा है, एम्स से लेकर के और लेडिंग हार्डिंग तक का उसका रिपोर्ट डॉक्टर दिखा रहा है, उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हो रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण न्याय का शासन इस देश में है या किसी तानाशाह का शासन इस देश में है? अजय भाई, स्पष्ट बात यह है। अजय भाई, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में इनका नहीं है, इस बच्चे का, पूरी हिंसा का, बच्चे का हिंसा का। लेकिन हिंसा के साथ साथ जिन पर हिंसा हुई है इंडिविजुअली उनका यह संवैधानिक राइट है, कानूनी राइट है कि वो अपना एफआईआर यदि उन पर हुआ है तो होना चाहिए और पुलिस को लेना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन को लेकर क्या कहा? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बताइए, आप ही बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? मैं बता दूं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कह दिया कि कोई आंदोलनकारी होगा तो उस पर पैलेट गन चला देना और चलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि बैन नहीं कर सकते। नहीं, और बैन करना फिलहाल पूरी तरह व्यवहारिक नहीं है, और बैन करना है तो जाकर नियमावली को बदलिए और चेंज करिए। क्या आंदोलन? इसका मतलब सरकार को कटघरे में तो रखा कि भैया उसको बंद करो। आप कैसे कटघरे में रखा? ये वो तो जो लोग बैन करवाने गए थे उनको कटघरे में रखा। तो क्या नियम ही नहीं पड़ेगा? आप क्या कहना चाहता है? पुलिस के पास है अधिकार, आखिरी विकल्प के तौर पर ही सही, लेकिन पुलिस के पास है। राकेश भाई, क्या आखिरी विकल्प तो ये भी है कि जरूरत पड़े तो हुड़दंगबाजी कोई कर रहा हो और देश विरोधी काम कर रहा तो उसको गोली मार दो। तो जंतर मंतर पर इसका मतलब देश विरोधी लोग थे, अजय भाई सुनिए, उनको गोली मार देती पुलिस। मैं एक सीन अपना मारने का काम की, मैं एक सीन अपना नहीं क्लियर कर दूं पहले जी, कि एक तो पैलेट गन अगर चली है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सुनिए मेरी बात, नहीं, आखिरी विकल्प के तौर पर किन परिस्थितियों में नियम बना है तो कुछ सोचकर ही नियम बना होगा। पहली बात, जाति का मैं विरोध करता हूं, बिल्कुल मैं जाति का विरोध करता हूं, और निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए कि भाई चली है तो नियमों के हिसाब से चली है कि नहीं चली है, क्या सिर्फ दबाने के लिए, टॉर्चर के लिए, बदला लेने के लिए, मारने के लिए चली है। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, आप लोगों को नहीं भरोसा इस 5 सदस्यीय कमेटी पर? राकेश भाई, यही तो कह रहा हूं कि जिस पर पैलेट गन का प्रहार हुआ, जिस पर हमला हुआ, जिसके आंख खत्म हो गए, रोशनी चली गई, उसका कम से कम 10 सेकंड जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो मैटर जाएगा कैसे? मेरे भाई सुनिए, वो मैटर तभी जाएगा ना जब उस पर एफआईआर लॉन्च होगा और जो पीड़ित हुआ है, जो जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो अपनी बात को ले जाकर रखेगा। आप एफआईआर ही लॉन्च नहीं करेंगे तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? कैसे कोर्ट में जाएगी? सुनिए, थोड़ा सवाल लंबा होगा। जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस रविशंकर झा, जस्टिस शालिंदर कौर, ऋषि कुमार शुक्ला, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, LR बिश्नोई। पहला सवाल, क्या इन 5 लोगों पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है? दूसरा सवाल, इनको जो जांच के पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें पैलेट गन भी है, इलेक्ट्रिक लाठी है, बिना चेतावनी आंसू गैस भी है, ये है, तो भरोसा नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूं कि पूरे पर भरोसा है, तो फिर लेकिन तब क्या मैं कह रहा हूं कि यदि मैं पीड़ित हुआ हूं, मेरे खून बहे हैं, मेरे आंख की रोशनी चली गई, मेरे अभी भी बदन में 100 से ज्यादा 200 छड़े हैं और ये रिपोर्ट है, तो क्या मुझ पे जो अत्याचार हुआ, मैं क्या इस लायक भी अब इस देश का नागरिक नहीं हूं कि अब मैं एफआईआर लॉन्च करा सकूं? मैं पूछ रहा हूं आपको इन 5 लोगों पर भरोसा है कि नहीं? अजय, सुन लीजिए, है ना भरोसा? नहीं, तो फिर इसकी भी जांच हो जाएगी। अगर पैलेट गन गलत तरीके से चल गया तो फिर 10 एफआईआर दर्ज करवाइए, क्या दिक्कत है? नहीं, वो अब फिर यहां पे गलत, मैंने 2 डायरेक्शन आप ले रहे हैं। अच्छा, पैलेट गन चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसका तो जांच हो जाएगा, लेकिन चलना भी सही था कि नहीं, ये भी जांच होगा अगर आपके हिसाब से चला है। अरे भाई, वही बात कर रहा हूं, ये चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, गलत चला सही चला, ये तो अपनी जगह पे एक अलग जांच का मुद्दा है। लेकिन हम गोली का शिकार हुए,
हमारा आंख की हमारी रोशनी चली गई। ठीक ये है, मेरा तो इनसे ना लाइए, राइट है तो इनसे ना, कि मुझे तो न्याय इनसे ना मिले रिप्लाई फॉर और दिस। मुझे मेरे अगर एक FIR लड़के करा को रहा हूं 200 तो छर्रे लगे, आंख में 3 छर्रे लगे, क्या वो जान जा सकती थी, तो उस पर FIR क्यों नहीं होनी चाहिए? यह कांग्रेस का सवाल है। नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, राहुल गांधी आए दिन जो है वो व्यावसायिक आंदोलन जीवी होते जा रहे हैं। तो रोज कोई नहीं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्य की, और बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। अगर राहुल गांधी को लगता है कि FIR होना चाहिए, वो जाके उसके सामने पेश करे। लेकिन रोज सड़क पर उतरकर वही ड्रामा, और पुलिस स्टेशन ने क्या बताया गया उन्हें कि क्राइम ब्रांच भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अच्छा, इसी विषय पर जब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार विषय आया था, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना था, जो आपने अभी बताया कि ग्रेडेड रिस्पांस जो है पुलिस की एक्टिविटी का एक वो है, मतलब एक प्रक्रिया है, उसको बाधित नहीं किया जा सकता है। जब टीयर गैस से मामला नहीं सॉल्व होता है, जब लाठी चार्ज से मामला नहीं सॉल्व होता है, तो एक्सट्रीम सिचुएशन में पैलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन हुआ होगा जिसकी जांच अभी क्राइम ब्रांच कर रही है। अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भरोसा नहीं है, अगर उन्हें पार्लियामेंट पर भरोसा नहीं है, देखिए पिछले 4 दिन, लास्ट 4 दिन तो पार्लियामेंट का हम इनको बुला रहे थे, हम उनके पीछे भाग रहे थे कि आइए सारी बातें जो है हम आपको समझाते क्या हुआ। नहीं, लेकिन तोहिन भाई से भी भाग गए। जो आप पिछले 3-4 दिन का हवाला दे रहे हैं, उससे पहले 18 दिन से ये कह रहे थे एडजॉर्नमेंट नोटिस से कि भाई आइए इस पर पैलेट गन पर जवाब दे लीजिए। तो पहले तो आप लोग डिनाइल मोड में हैं कि पैलेट गन चला नहीं है, और डिनाइल मोड में है तो क्या इसीलिए FIR नहीं दर्ज करने का आदेश जो राहुल गांधी कह रहे हैं? नहीं, डिनाइल मोड में कुछ नहीं है। 18 दिन कैसे हुआ? उससे पहले के 18 दिन, 29 जुलाई को यह बिल पारित हुआ, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। तो पहले 9 दिन, और वो भी 3 दिन पहले हो सकता था, वहां भी 3 दिन जो है हमें इनके पीछे पड़ के इनको बुलाना पड़ा कि चलिए चर्चा करें। 29 के बाद क्या पार्लियामेंट और कोई विषय नहीं ले सकता है? अरे और भी विषय थे, 12 बिल जो है पूरी तरह पास हुए हैं। लास्ट का एक पूरा हफ्ता, मतलब 25% पार्लियामेंट जो हमने निर्धारित रखा था कि चलिए राहुल गांधी जी दोबारा आइए, दोबारा हम बहस करेंगे, लेकिन वो आए नहीं, भाग गए। ठीक है। तो ये हरकतें, अच्छा वही व्यक्ति झारखंड में जब धर्मेंद्र महतो को हॉस्पिटल में घुसकर वो व्यक्ति जो 16 दिन से अनशन कर रहा था उसको पीटा गया, तो राहुल गांधी रांची क्यों नहीं गए? ये सारा ड्रामा जो है लुटियंस दिल्ली तक ही सीमित है। 300 बच्चों में के ऊपर केरला में इन्हीं के सरकार भाई फिर आगे बढ़ता हूं। और उसी समय जब ये गुहार कर रहे थे कि सबके ऊपर केसेस विड्रॉ हो। तोहिन भाई, वैसे व्यक्ति तो अच्छे हैं, लेकिन एक कहावत है ना, जाके पैर न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। आप उस दर्द को नहीं समझ सकते। अरे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना। मैं बीच में नहीं बोला, बोलने को मैं भी बोल सकता हूं और आगे बोल सकता हूं। आवाज तेज है मेरी, तोहिन भाई आवाज तेज है, यदि आप कहेंगे तो मैं आप पर भी इंटरफेयर करूंगा, मुद्दों पर बात हो जाए। लॉजिक तेज कीजिए। लॉजिक लॉजिक, तो वही मैं कह रहा हूं कि लॉजिक भी तेज है और आवाज भी तेज है। आपके बीच डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज मत बोले, फिर आगे डिबेट इसी तू मैं चली जाएगी। सच पूछिए कि क्या आप मुझे जो व्यक्ति दे रहे थे, ठीक है सुन लीजिए तोहिन भाई, थोड़ा बहुत टोका टाकी ठीक है, लेकिन एक बार सुन लीजिए। क्या किसी पर गोली चली हो, किसी के आंख चले गए हों, पैलेट गन चलाए गए हों, ये कानून का शासन इस देश में है, और कानून कहता है कि ऐसी व्यवस्था हुई है तो वो व्यक्ति इंडिविजुअली मुकदमा दायर करेगा, FIR लॉन्च हो जाए पहले उस FIR। अजय भाई सुनिए, आप नहीं, मैं आप ही के पास हूं, नहीं मैं आप ही के पास हूं। आप बार-बार जो कह रहे हैं ना कि कानूनी गैर कानूनी, तो मुझे आप सिर्फ ये आप बोलिए, मैं आपको अगले 1 मिनट और देता हूं। आप सिर्फ ये साबित करिए कि पैलेट गन गैर कानूनी करेंगे। पहले आप करेंगे, नहीं मैं कर दे दीजिए। मैं सिर्फ मैंने तो मुझे क्या बोलना है मैं वही बोल देता हूं, बस बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं दूसरे में डिस्टर्ब नहीं करता। पूरी करिए। किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, इतना बड़ा अन्याय हुआ, देश के नेता प्रतिपक्ष को यदि जाना पड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। ये पूरा देश देख रहा है कि जब नेता प्रतिपक्ष के जाने के बाद भी FIR लॉन्च नहीं उस व्यक्ति पर, व्यक्ति के अगेंस्ट में हो रहा है जिसने पैलेट गन चलाई या जिसने जो पीड़ित है उसकी न्याय की मांग है। पहली प्राथमिकता होती है FIR दर्ज कर दोगे तभी जाकर के उन 5 जजेस के कमिटी में उस हिंसा का काउंट होगा। आप तो काउंट ही नहीं होने देना चाह रहे हो। पैलेट गन चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए वो कमेटी अपना तय करेगी, लेकिन हिंसा जिस पर हुआ यदि वो लोगों का FIR लॉन्च नहीं होगा तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा, उस कमेटी को कैसे पता चलेगा कि कितने लोग इसमें हिंसा के शिकार हुए? जब ये शिकार ही नहीं वहां से पीड़ित ही नहीं जाएंगे तो अपनी बात कैसे रखेंगे? क्या डायरेक्ट वहां पे एंट्री है क्या? ऐसा कोई एंट्री नहीं है कि जो डायरेक्ट हम अपनी बात मैं
तो ये फिर सिन्हा member बोल लें, करेंगे। उसके बाद मैं तो सतीश सर इसलिए के पास जाऊंगा। बस last में शायद मैं चुकी सवाल पूरी ठीक से कर नहीं पा रहा हूं या आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए- तो इन सिन्हा 30 सेकंड। हाँ, तोइन भाई बस तोइन भाई अच्छा बस बोलिए, मुद्दों 10 पर सेकंड, हाँ। मुद्दों पर बात कीजिए हाँ। कि 19 दिन जो नहीं आए आपके सुनिए ना, मैं 30 सेकंड मुझे जवाब देने दीजिए। आ गए होते ना, देखिए, तो 19 पहले- दिन पार्लियामेंट डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है। और बड़े यदि संवेदनशील पहले लोग चला किया है, ठीक है, let him पहले speak। पहले चर्चा के का- अरे दौरान- मुझे भी अब बोल देने दीजिए ना। प्रधानमंत्री और अजय भाई। अमित शाह जी क्यों नहीं आए भाई? मुझे ठीक भी है, अजय बोल भाई, देने अजय भाई, दीजिए। अब उनको बोलने चर्चा हो दीजिए। रही थी देखिए, तो अब उनको बोलने पहले दीजिए, का उनकी चर्चा हो रही थी अब जो उनको है, बोलने दीजिए, उनकी बारी है। अब ठीक लग रहा है। नहीं मैंने अब उनको उनको ठीक लग रहा है। आपके लिए उनको भी मैं रोका था उनके अजय भाई, लिए- और अब उनके उनके लिए लिए- आपको मैं रोका उन्हीं के हूं। लिए कह रहा हूं हाँ। कि बीच बीच में आपके लिए मैंने तुहिन सिन्हा को भी रोका था, और अब आप और तुहिन सिन्हा के लिए आपको रोक रहा हूं। बोलिए। मैं मजबूर न करें कि मुझे बीच बीच में टोकता नहीं करना ठीक है। पड़े। तो अच्छा सुनिए ना, जी। देखिए बोलिए पैलेट तुम का भाई। प्रयोग यदि हुआ है तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि वो एक्सट्रीम सिचुएशन में हुआ होगा, और जिस एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको भी पता है कि 250 पुलिसकर्मी भी इस वक्त घायल हैं। क्या राहुल गांधी में इतनी नैतिकता है, क्या इतनी इंसानियत है कि वो पुलिस स्टेशन में यह भी पूछे कि उन 250 जो पुलिसकर्मी घायल हैं उनकी क्या स्थिति है? ये भी तो पूछ बहुत- लेते ना बहुत वहां अच्छा जाकर। प्रश्न है आपका। मतलब आपकी और दूसरी बात, आपको पूरी तरह निश्चिंत रहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अधीन जब विषय है, जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन विषय है, अगली सुनवाई में आप पेशकश कीजिए। अरे भाई, एफआईआर नहीं पेशकश हुआ, ऐसे होना नहीं हो चाहिए। सकता। रोज आपको- जो है सड़क आपको पर अनपढ़ ड्रामा जैसी मत बात कीजिए, कर रहे रोज हैं जो है ये तुहिन भाई। आंदोलनजीवी वाला नाटक मत कीजिए। आंदोलनजीवी आपको लगता है अन्यायकारियों के विरुद्ध यदि लड़ाई लड़ी जाए पार्टी तो अनपढ़, आपके आंदोलनजीवी नेता आपके लिए हो अनपढ़ है। जाते हैं। आपको तो जंतर मंतर वाले भी वायरस लग रहे थे, गट्टर का कीड़ा लग रहे थे। तो आपके लोगों के 250 द्वारा। पुलिसकर्मी पर घायल सच होते पूछिए, हैं, अरे भाई, 250 पुलिसकर्मी पुलिसकर्मी का घायल हो प्रेम है गए, आपको। उनके लिए तो कभी आप आपका मेडल हृदय नहीं दे दीजिए ना पसीजता है। पुलिसकर्मी को। पुलिसकर्मी यदि घायल हुआ क्यों नहीं है, होगा? तो उसकी भी केस अरे को आप रक्षक है सुनेंगे। वो हमारे। आए तो उनका तो वो केस हो रक्षक गया। है, आप ना तो लेकिन आर्मी जिनका का साथ केस देते नहीं ना हो रहा पुलिस का है, साथ देते, जब हम हमेशा FIR पुलिस के आप साथ लॉन्च ही खड़े नहीं होंगे, हम करने हमेशा देंगे, देश के तो रक्षकों कैसे के साथ जाएगा खड़े चलिए होंगे। उनके पास? चलिए, अब मैं आगे हम बढ़ता हूं, अपनी 2 सेना को मेहमान कमजोर अब मैं आगे बढ़ता हूं, 2 मेहमान कैसे हैं। कैसे तो होते इन भाई आप भी रुकिए, अजय भाई आप भी रुकिए। अगर नहीं पुलिस वालों को चोट आई, ठीक है। दूसरी बात की पुलिस उनके वाले साथ फिर भी किसी हैं, भी हम उनके पार्टी साथ के भी पास हैं। क्यों जाएंगे? हम उनके साथ मैं उससे असहमत हूं। खैर, सतीश सर, बीजेपी कह रही है कि कैमरा जीवी हैं राहुल गांधी, क्योंकि पीएम आवास के बाहर धरना, अब थाने के बाहर धरना। इसी से ऐड करके जो मैं बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब पैलेट गन बैन नहीं है या उसे चलाना गैर कानूनी नहीं है, तो फिर उस पर एफआईआर की मांग वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी हो। क्या ये ठीक? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। पहला तो है कि अगर कैमरा जीवी है, आंदोलन जीवी है, तो भारतीय जनता पार्टी की नींद क्यों हराम हो रही है? हमको लग रहा है भाजपा के अब सपने में भी राहुल गांधी आ रहे हैं। हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको वो प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ेंगे। एक बात, उनका अधिकार है राजनीति की, और क्या करेगा? उस सड़क पे आ गया है तो आपको दिक्कत हो रही, आने दीजिए। आप भी आते थे, आप भी यही काम करते रहे। आप जाइए ना कर्नाटक और पंजाब में, और आपको तेलंगाना में जाने से कौन रोका? आप स्कूलों में जाइए, वहां जाइए प्रदर्शन करिए। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज यह स्थापित कर दिया कि वहां पैलेट गन चली है। अब तक यही कहते रहे थे कि नहीं जी नहीं चली है। अब कह रहे हैं कि असाधारण परिस्थितियों में चलाना पड़ता है। अब एक बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट की। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की बात बिल्कुल सही है कि उसके सामने जा सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कहां है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में तो वो जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट के जो कमेटी बनी है, ये जो व्यक्ति है साहिल नाम का, जिसका दावा किया जा रहा है कि इतना छर्रे लग गए हैं, ये कहां किसने कहा है अभी तक कि ये पुलिस ने चला दिया है? कोई और भी चला सकता है। इस आधार पर तो एफआईआर हो सकता है ना, इसकी जांच तो एफआईआर में पुलिस कर सकती है ना। ये फंसे हुए हैं किसी चीज के आड़ में। आप जो है इधर का बात उधर नहीं कर सकते भाई। एक एफआईआर लिखाना है, कहां लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलते रहे, वहां कमेटी गठित हो और उस दौरान राजनीतिक गतिविधियां बंद रहती है? आज तक ऐसा हुआ है क्या? अच्छा, एक बात बताइए होने सर। दीजिए। तो एक अगर कोई सतीश सर, आपके इस 1.5 मिनट की बात से मेरा एक सवाल है, और सवाल यह है कि इसका मतलब शुद्ध तौर पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, राजनीति अगर छूछे राजनीति करते तो वो बहुत ही गंभीर, संजीदा और संवेदनशील प्रश्न लेकर आ रहे हैं। छापामार स्टाइल में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं, मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। पॉलिटिशियन करेगा ही ना। शुद्ध तौर पर करना यह पॉलिटिक्स है और एक सियासी टूल है धरना मोदी सरकार के खिलाफ।
तो ये धरना तो इधर शुरू हुआ है ना, तो दिक्कत धरना से किसको है भाई? वो मैं तो आपसे कुछ डेमोक्रेसी पूछ में रहा हूं, एक आप उसको हथियार डिफेंड किए जनता जा को रहे दिया हैं। गया है। तो आप बताइए, मकसद एफआईआर करवाना है या धरना करना है, सियासत चमकाना, क्या मकसद है? मुझे लगता है तीनों है। एफआईआर ले लीजिए, धरना खत्म हो जाएगी। कल पुणे में उनका छात्राओं का संसद सुनिएगा, है कि नहीं? इन्होंने तो प्रधानमंत्री के घर पे भी धरना दे दिया था। लाइए जरा, और मैं अभी तारिक तुहिन खान से भाई भी कह जाना। रहे थे। तारिक भाई, ये तो सतीश सर कह ही रहे हैं कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स है आपकी भी नजर में शुद्ध तौर पर? अरे भाई, हम जो करते हैं वो पॉलिटिक्स ही होता है। अभी जो बोल रहे हैं वो भी पॉलिटिक्स है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिक्स है। आपको छोड़कर सब पॉलिटिक्स है। खैर, आप कई बार ये बात कह रहे हैं कि पैलेट गन पे प्रतिबंध है क्या? हाँ। अच्छा, प्रतिबंध नहीं है तो कौन चला सकता है? अच्छा ये बताइए, क्या आप चला सकते हैं? हाँ। मैं चला सकता हूँ, या तुहिन भाई चला सकते हैं, या जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं चला सकते हैं? ठीक। हम लोग चला सकते हैं। ये प्रतिबंध है का मतलब क्या है? पहली बात, पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने कहा कोर्ट का लगातार जिक्र किया, क्या कोर्ट ने ये कहा है कि और कोई एफआईआर नहीं हो सकती है? तीसरी, क्रोनोलॉजी बहुत समझाते हैं अमित शाह, तो क्रोनोलॉजी समझिए। प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के बाद गोली चली। हमने पूछा भैया बता दो किसने चलाई, शुद्ध भाषा किसने चलाई? आपने कहा कि पता नहीं किसने चलाई, हमने तो गोली नहीं चलाई। तो जब लोगों के चोट लगी और छर्रे निकले तो छर्रे राहुल गांधी लेके आए। कहीं भैया ये छर्रे किसने चलाए? जैसे संभल में आपने एक झूठी कहानी बनाई थी कि जो लोग प्रदर्शन करने आए थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को गोली मारी, तो पुलिस ने मारी नहीं। अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह साहब कह रहे हैं हमने ऑर्डर दिया नहीं, गोली चलाई नहीं। तो क्या जो अराजक तत्व आप लोग बता रहे थे, पाकिस्तान सब जगह से आए हैं, तमाम चीजें बताई आपने, फोटो खींच खींच के चेहरे से पहचाना है, उन लोग ने तो नहीं एक दूसरे को गोली मार दी? अच्छा, अब पता कैसे चलेगा, जांच कैसे होगी? ये भारत का पहला मामला है जिसमें एफआईआर के बिना ही पता चल जाएगा कि किसने किसको मारा, पैलेट गन कैसे चली, प्रतिबंधित है या नहीं है, गोली लगी कहां अंदर गई, सीने में लगी, बगैर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के ये सारी बातें बाहर आ जाएंगी। अब ये दिमाग खाली पांडे जी आपके पास है या तुहिन सिन्हा के पास? क्या जनरल लोगों के पास इतना दिमाग नहीं है कि बगैर एफआईआर ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के सुनिए ये सब बातें बाहर आ पाए? सुनिए तारिक भाई, आप संभल चले गए, यही आपसे उम्मीद थी। अरे क्या आप इसमें संभल लेकर आएंगे? सुनिए, उदाहरण दे रहा हूं, मैं नहीं टोका आपको बीच में। उदाहरण दिया, उदाहरण में आपको संभल यही कर दो ना एफआईआर, उदाहरण में आपको संभल मिला तारिक खान, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। और अब सुनिए ना, मार दो गोली ना, अरे सुन लीजिए, एफआईआर कर लो, फिर सीधे गोली गाली पर आ जाते हैं आप। अरे भाई, गोली तो चली ना, पैलेट गन क्या है, गोली है, बैन है। नहीं ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अरे हम आप चला भैया, अरे मैं चला सकता हूँ नहीं चला सकता हूँ, बता दीजिए मुझे। एक केस आप दिखाइए, मैं पैलेट गन चला सकता हूँ नहीं चला सकता? कट्टा, अवैध रिवॉल्वर, बंदूक, इस सब का लेकर मामला दर्ज होता है। मुझे एक मामला कोई जानकारी में लाइए जब पैलेट गन किसी आम आदमी ने चलाई और उस पर केस दर्ज। मुझे एक जानकारी में लेके आइए जब जनता के पैलेट गन अंदर से छर्रे बॉडी से निकले। मैं जो पूछ रहा हूं उसका बताइए ना। आपने कहा कि मैं पैलेट गन चला सकता हूं क्या? नहीं, तो आप मुझे आप पैलेट गन चला सकते हैं क्या? नहीं, तो मुझे एक मामला मेरी जानकारी में लाइए जब पैलेट गन किसी आम आदमी ने चलाई हो और उस पर अवैध आर्म्स रखने के लिए केस दर्ज हुआ हो। तो इसका मतलब है फिर पुलिस ने चलाई वहां और था? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो बताइए ना भाई। अगर नहीं तारिक खान, आप सेल्फ गोल ले रहे हैं, आप सेल्फ गोल ले रहे हैं। किसने चलाई? पुलिस ने चलाई है कि नहीं चलाई है ये तो जांच में पता चलेगा। और मैं उससे आगे की बात कह रहा हूं कि अगर पुलिस ने चलाई भी है, सुनिए तारिक खान, अगर पुलिस ने चलाई भी है मेरे भाई, तो गैर कानूनी नहीं है, बैन नहीं है पुलिस के लिए चलाना। उसके बाद का सवाल होगा कि क्या नियमों के मुताबिक चलाई है। उसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है। चली है कि नहीं चली है, चलिए तो नियमों के हिसाब से चलिए कि नहीं चली है, क्या चली है, इसके लिए तारिक खान तो सेल्फ गोल लेना आपकी आदत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर मत करना। किसने? पैनल ने, 5 लोगों के पैनल ने कहा है, आपसे बताया कान में आके। अच्छा, कह दिया कि एफआईआर कर ही लेना है? कह दिया है कि हमारी जांच पर भरोसा मत करो, जाके एफआईआर करो। तो फिर आप बोलिए ना कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं तारिक खान। आप बोलिए कि कौन सी कमेटी हम नहीं मानते हैं, नहीं भरोसा है 5 लोगों पर, बात खत्म हो गई। इसीलिए हमको एफआईआर दर्ज करवानी है। और फिर उसके बाद कहेंगे पुलिस भी इनकी है। सुजाता पांडे, जरा सुजाता को लाइए। सुजाता पांडे, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जस्टिस पर भरोसा नहीं है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी, उसके बाद कुछ आ जाएगा जांच में तो उसमें भी कहेंगे पुलिस तो इनकी है, कैसे भरोसा करें? तो एफआईआर पर भी कैसे भरोसा? नहीं, मैं तो ये हैरान हूं
कि सिर्फ ये पैलेट गन एक स्टूडेंट की बात करेंगे? उन पुलिस वालों के जो घर में जिस तरह से दिखाया गया कि जैसे उनका सर फाड़े गए, महिला कर्मियों के कपड़े फाड़े गए, आरएएफ जवान को लिंच करने की कोशिश थी, और इन सारे में जो उपद्रवी थे 2000 से ज्यादा, जो कि बच्चों के केस में, पॉक्सो के केस में, रेप के विक्टिम थे, जो चोरी में, डकैती में, इस तरह के लोग थे, उनके लिए एक शब्द भी नहीं निकलता है। मतलब वो लोग इस देश के नागरिक नहीं है, क्योंकि वो आपका एक वोट बैंक है, वहां से सत्ता है, वहां से सरकार को आप घेर सकते हैं तो आवाज उठाएंगे, लेकिन जो पुलिस है उस पर आवाज नहीं उठाएंगे। मतलब वो हिंदुस्तान के नहीं, पाकिस्तान की पुलिस है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब एक आदमी का आप एक उदाहरण बना के इस देश को आप ये दिखाएंगे कि नहीं, इस देश में संसद नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उसी बात पे आपने संसद नहीं चलने दी, उसी का उदाहरण बना के आप फिर से उस छात्रों को भड़काएंगे कि आप सड़क पे आ जाइए, क्योंकि आपसे अपनी राजनीति तो हो नहीं रही है। राहुल गांधी खुद का एक भी आंदोलन ठीक से नहीं कर पाए। भारत जोड़ो आंदोलन किया, उसका कुछ परिणाम नहीं निकले, सारे चुनाव में हार गया, 100 चुनाव से ज्यादा हार चुके हैं, और कभी ओबीसी को भड़काते हैं, कभी छात्रों को भड़काते हैं। तो मैं तो ये पूछती हूँ कि क्या सिर्फ इस देश में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति राहुल गांधी करने निकले हैं? उनके अलावा उसके बाद सोल्यूशन क्या है? क्यों झारखंड नहीं गए? झारखंड में क्या छात्रों के सर नहीं खोले गए? दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज, आप मुझे बताइए वो झारखंड क्यों नहीं? 2 घंटे की दूरी में बैठे थे प्रयागराज में, क्यों नहीं गए थे वो वहां पे? चलिए बोलिए तारिक भाई, बोलिए। मैं सीधे से ये कह रहा हूं, यहां मैम ये कह रही हैं कि पुलिस वालों को चोट लगी, ठीक, 13 या 15 एफआईआर, कई जगह 13 एफआईआर या 15 एफआईआर उन उपद्रवियों पे भी हुई जिन्होंने उपद्रव किया। अब उसमें इन्होंने कहा वापस लेंगे, मगर जो लोग उसमें दागदार लोग थे उनकी वापस नहीं लेंगे, वो चलिए पुलिस का मैटर। तो भाई जिन लोगों ने उपद्रव किया उनके एफआईआर हुई, और जिन लोग के गोली चली वो कह रहे हैं भैया मेरी एफआईआर दर्ज कर लो। तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रुका है, चांद से रुका है, आसमान से रुका है, यहाँ से रुका है, वहां से रुका है। कैसी बातें करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक आदमी कैसी बात करते हैं तारिक खान? भारत का हर नागरिक इंपॉर्टेंट है, एक आदमी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड के छात्र भी इंपॉर्टेंट है, झारखंड के छात्र भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जनता दल पे सीजेपी के प्रोटेस्टर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप झारखंड के लिए कब बोले थे? वहां पे जो हुआ, वहां पे जिस तरह से लोग एक कैंसर पीड़ित को दंडे बरसाए गए, क्या आपको पता है? छोटे बच्चे को, 15 साल के बच्चे को, उसकी माँ को जो कैंसर पीड़ित थी उसको मारा गया। हिंदू करने वालों, हिंदू करने वाले हिपोक्रेसी सामने आ रही है आपकी। उसको चोट लगी है, ठीक है, उसको चोट लगी है, तब मुंह सिल जाता है। अच्छा इस बीच अच्छा रुकिए, जल गई है रोटी। रुकिए सुजाता जी, तारिक भाई रुकिए, अजय उपाध्याय कुछ जोड़ना चाहते हैं, बोलिए। देखिए सुजाता बहन को चश्मा बदलेंगी तो ठीक रहेगा, वो बदलती नहीं है। तो आप लगाए कम से कम न्याय का साथ देना चाहिए। छात्रों के हित की बात, और छात्रों पर जो पैलेट गन चला वो तो कोई क्रिमिनल नहीं है जिसका आंख चला गया, जिसके शरीर में अभी भी 200 छड़े हैं, और एफआईआर लेना पड़ेगा सरकार को। ये आप गलतफहमी में मत रहिए कि एफआईआर नहीं, बेशक वो लड़का अपने प्रयास किया नहीं हुआ, लेकिन एफआईआर सरकार को लेना पड़ेगा। तानाशाह जितना भी बड़ा हो जाए कानून के शासन से बड़ा नहीं हो सकता, चाहे जितना डिफेंड आप यहाँ कर लें, लेकिन सच को आपको अस्वीकार नहीं कर पाएंगी। आपकी पुलिसकर्मी पर यदि कोई बात आई, हम उसके साथ भी हैं, लेकिन जिस तरह से इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ, बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, लोकसभा को चलने नहीं दिया भाजपा के लोगों ने जान करके। अमित शाह, अच्छा मेरा एक सवाल है, एक मिनट में जरा इस डिबेट को रोकता हूं। तो देना पड़ेगा जी, एक मिनट। अब मैं बारी बारी से 3 लोग के पास जाऊंगा, उसके बाद तोहिन भाई आपके पास आऊंगा, और 30-30 सेकंड का समय देता हूं। अजय उपाध्याय आपसे शुरू करता हूं। क्या इस देश में पैलेट गन चलाने के लिए पुलिस या जो भी अर्धसैनिक बल है उनके पास एसओपी है कि नहीं है? यही तो आश्चर्यजनक मैं पूछ रहा हूं, है कि नहीं? मैं यही तो कह रहा हूं कि आश्चर्यजनक है। एसओपी है तो उसी की तो जांच होगी कि क्या वो एसओपी के हिसाब से पैलेट गन चला, किसी के आदेश पर चला, या स्वयं उस पुलिस ने चला दी। जांच तभी होगी जब जिसको पैलेट गन लगा उसका एफआईआर दर्ज हो। ये तो सिंपल एफआईआर दर्ज कराने की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी किस लिए बनी है? इसलिए क्योंकि एफआईआर जब दर्ज नहीं होगा तो जाएगा कैसे वहां पे? कैसे भैया सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच कर रही है? नहीं, वो कमेटी क्या इस लड़के की जांच करती तो फिर एफआईआर के लिए दर भटकता है। और सबकी जांच होगी, इस लड़के के साथ सबकी टोटलिटी जांच होगी कि एसओपी के हिसाब से पहले। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि ऐसा है तो आपका चैनल वहां अभी भी है, वो बच्चा भी है, पूछ लीजिए क्या उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आने के लिए?
सुप्रीम कोर्ट को क्या अरे वो भैया, approach अभी कर तो सकता है? कमेटी बनी ही है। कमेटी नहीं भाई, कमेटी बनेगी, उसका रिपोर्ट आएगा। अभी तो एक महीने कमेटी से- बनी ही है क्या जी। आज आपका आंख खराब हो जाए, हाँ। आपकी आंख की रोशनी चली जाए, हाँ। क्या इस देश में अंधा कानून है अच्छा क्या? चलिए, कि उसका- सतीश सर, उसका सतीश सर, FIR सतीश लॉन्च सर, नहीं होगा? अगर मान लीजिए, FIR लॉन्च करना पड़ेगा सरकार को। अगर मान लीजिए एक सिचुएशन मानते हैं कि चूंकि सरकार तो कह रही है कि अभी चली नहीं है, ये कंडीशनल कह रहे हैं तोहिन भाई भी, मैं ये कह रहा हूं मान लीजिए कि चलिए, फर्ज करिए कि चलिए पैलेट गन चला है और सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी है वो जांच में ये निष्कर्ष निकालती है कि एसओपी के हिसाब से चली, ठीक है, मतलब तय परिस्थितियां थी, प्रोटोकॉल था, उसके हिसाब से चली है। अब चली तो किसको कहां लगी नहीं लगी तो बात की बात है, लेकिन अगर एसओपी के हिसाब से चली है तो फिर एफआईआर का क्या मतलब रह जाएगा? नहीं, किसी प्रकार से चली या इस आदमी ने खुद अपने ऊपर चला ली, उसके लिए एफआईआर तो हो ही सकता है ना। 13 ये तो घटना 1 महीना पुराना हो गया ना, आज 1 महीना 1 दिन हो रहा है। अगर आप वो देखिए तो कमेटी तो बाद में बनी है सुप्रीम कोर्ट की, एफआईआर लिखाने के लिए हम तो कहीं नहीं रहे कि उसको जो गोली लगी है या नहीं लगी है या वो कुछ नकली छर्रे निकाल रहा है, आप वो एक एफआईआर में तो अब तक जांच करके रिपोर्ट दे देते। नहीं ठीक है, आपका एक तर्क है, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए एसओपी के हिसाब से चला पैलेट गन, ये कल को बात आ जाता है, फिर उसके बाद इस एफआईआर का कितना मतलब रह जाएगा? देखिए, हो जाता है, एक बात सुनिए, किसी भी तरह से सरकारी एजेंसियों को अधिकार है असाधारण परिस्थितियों में कोई भी ऐसे काम करने का, लेकिन आप ही बता दीजिए ना, जो पैलेट गन का एसओपी था, जो पुराना वाला था, उसमें भी तो नयापन आया है सुप्रीम कोर्ट से। अरे सर, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए एसओपी के हिसाब से चला पैलेट गन और एसओपी के हिसाब से चलने के बाद फिर इस एफआईआर का क्या मतलब रह जाएगा? और मान लीजिए आ गया कि पैलेट गन चला है और एसओपी के हिसाब से नहीं चला है, पुलिस ने या जिसने भी चलाया आपने मन से चला दिया, फिर तो सब पर एफआईआर दर्ज करवाइए, एक ही इसी पर क्यों? तो ठीक है ना, जो भी हुआ आप एफआईआर तो लिख लेते। 13 से घूम रहा है वो आदमी, फिर वही बात है, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरे मैं यही कह रहा हूं, इसी में पता चल जाएगा कि वो कैसे चला, कमेटी पता लगा लेगी कि सही चली या गलत चली, है कि नहीं, या स्टैंडर्ड से चली, एसओपी से चली या नहीं चली, वो तो कमेटी करेगी ही। अरे फिर वही बात है ना, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है सर। जवाब आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप देना ही नहीं चाहते हैं। तारिक खान के पास यही सवाल, 10 सेकंड जल्दी 10 अरे भाई, जो 10 लोगों का जो पुलिस रिपोर्ट कह रही है थाने की कि पैलेट गन के से 10 लोग घायल हुए थे, तो वो तो लिखी थी ना पुलिस ने, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो भी ध्वस्त हो जाएगा? दूसरी बात, जब तक आप एफआईआर नहीं करेंगे तो उस पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट भी और कोर्ट के कमेटी क्या कर पाएगी? अरे जाइए, याचिका दायर कर दीजिए पुराने आदमी के नाम पर, क्या दिक्कत है? चले जाइए, अप्रोच तो करिए, इतने बड़े-बड़े वकील आपके पास हैं, ऐसे नहीं कर सकते। चलिए जरा तारिक खान से भी यही सवाल, तारिक भाई, अगर मान लीजिए कि एसओपी के हिसाब से चली है पैलेट गन, फिर तो एफआईआर का क्या मतलब? और मान लीजिए एसओपी के हिसाब से नहीं चला है, फिर तो जितने ऐसे केस आएंगे सब पर एफआईआर दर्ज करवाइए, एक अकेले इस पर क्यों? फिर तो अमित शाह फंस गए, क्योंकि गृह मंत्री से जरूर एसओपी में ये भी है कि गृह मंत्रालय से पूछना पड़ेगा। फिर तो अमित शाह, अरे भैया पहले चले तो कि पता तो चले कि चली, और एसओपी के हिसाब से चली कि नहीं चली है, तो सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं तारिक खान, आप सीधे अमित शाह को फंसाने पर चले गए। एसओपी के हिसाब से चली, फिर कह रहे हो कि अभी तक साबित। अरे मैं सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, इतना समझिए। तो इमेजिन कर लिया, मान लिया कि हाँ भाई, सिचुएशन इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, उसके आधार पर सवाल कर रहा हूँ। आपकी बात सही है, फिर तो अमित शाह नहीं कहा है गोली मारो बच्चों को, फिर तो अमित शाह नहीं कहा, किसने कहा? फिर मैं गिनवाऊं आपकी पार्टी के नेताओं ने, लड़कों से गलती हो जाती है, चलिए फिर डिरेल ही करते हैं, क्या दिक्कत है डिबेट को? शुरू किया आपने, दिक्कत क्या है? डिबेट को ही डिरेल करते हैं, शुरू किया, फिर किसके कहने पे चली? अब आप भटक रहे हैं। अरे पहले पता तो चले मेरे प्रभु कि चली कि नहीं चली, और चली तो एसओपी के हिसाब से चली कि नहीं चली, यही सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी देखेगी। तो मैं ये कह रहा हूं, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा होता। चलिए तो इनसे ना इन तीनों लोग की बात का जवाब दीजिए, किसके ऑर्डर से? ठीक है, अब रुक जाइए, यही जो इतना हंगामा कर रहे हैं ना, एक मिनट तो इनसे ना, यही आखिरी 2 दिन में ही सही अमित शाह जवाब देने को तैयार थे तो शायद कुछ सिचुएशन क्लियर हो जाती, लेकिन खैर तो इनसे ना बता देते कि हमने कहा है चलाने के लिए। हम तो 4 दिन, सोमवार की सुबह से गुरुवार तक इनके पीछे पड़ते रहे, ये भाग गए,
ये डर के भाग गए। लेकिन बड़ी बात ये है, देखिए अगर मगर में डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं है कि अगर चली नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो अपना काम कर रही है, बहुत जल्दी जो है पूरा सच सामने आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के लिए रोज इस प्रकार का ड्रामा करना आज क्यों मजबूरी बनी है, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के जो काले कारनामे हैं पिछले एक हफ्ते के, जिस तरह से उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, जिस तरह से खबरें आ रही है कि 25-25 हजार जो है पुणे के स्टूडेंट्स को पे किया जा रहा है वहां अटेंड करने के लिए, उन सब से ध्यान भटकाना आज राहुल गांधी की मजबूरी हो गई है। बार बार पिछले 5 दिनों में एक चीज बताइए, किया है। अमित शाह गृह मंत्री संसद में जवाब तो नहीं दे पाए हंगामे के चलते। मैं ये पूछ रहा हूँ, चलते रहते ये बहुत सिचुएशन इमेजिन करना ही छोड़ देते हैं। ये कह रहे हैं पैलेट गन, ये कह रहे हैं पैलेट गन चला है, इस आदमी को लगा है। आपका क्या स्टैंड है, पैलेट गन चला है कि नहीं चला है? ये क्लियर कर लीजिए। नहीं, ये तो जांच से पता चलेगा ना। एफआईआर होगा तब तो जांच और जांच हो रही है। आज भी तो राहुल गांधी को वही कहा गया कि क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। राहुल गांधी का आज का कंप्लेंट से भी जांच किस बात की होगी भाई? अरे आप राहुल गांधी के अंडर है, आप बात मत कीजिए। मूर्खों के सरताज है राहुल गांधी, इसलिए आप ये सब फालतू बातें मत करिए। अगर लॉजिक नहीं है पता, होगी जब एफआईआर होगा, एफआईआर होकर के जांच। राकेश जी, मैं इस आदमी से सर्टिफिकेट तो शिकायत भी तो है, कंप्लेन भी तो है, और कहा गया है कि क्राइम ब्रांच को दे दिया जाएगा और आगे के हिसाब से होगा। तो इस पर भी आप लोग नहीं मान रहे खत्म हो जाएगी। मानने को तैयार हैं हम तो। एफआईआर कर रहे हो, बच्चों का कर लो। ठीक है, चला है किस परिस्थिति में, चलिए क्यों चला है, चलिए जांच के बाद दूध का दूध, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। मजमून तो बता दिया सतीश सर ने कि पॉलिटिक्स हो रही है, और वो ये भी कह रहे हैं कि फिर क्या गलत हो गया, पॉलिटिक्स हो ही रही है। ये जानकारी आ रही है कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये इस समय की बड़ी खबर है। तो धरना, हंगामा, और अगर यही करना था तो पहले कर लेते। 4-5 घंटे से फिर क्यों इस मामले को खींचा जा रहा है, ये एक सवाल है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर है, अज्ञात के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये इस समय की बड़ी खबर है। अरे तोहिन भाई, ये गजब स्थिति है। जवाब देना ही था तो सदन में पहले दे देते। एफआईआर दर्ज कर ली ही थी तो पहले कर लेते। अज्ञात के खिलाफ ही सही एक नंबर दे देते एफआईआर का। राहुल गांधी चले गए होते, कहां इतना देर किए? देखिए, ये इसमें ये जो राहुल गांधी पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हर चीज में गृह मंत्रालय इन्वॉल्व है, ये पुलिस का काम है। और जब जांच हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट स्वयं जो एक हाई पावर्ड कमेटी स्थापित कर रखा है, तो रोज के रोज जो है हम लोग इसमें नहीं पढ़ते। तो हो जाने दीजिए। अब एफआईआर उनकी खुशी के लिए एफआईआर भी हो गया। लेकिन मैंने तो आपको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, जो पूरा विषय है ग्रेडेड रिस्पांस, जिसमें एसओपी के बारे में चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट के उस रूलिंग की बात कही है। अब ये उनको नहीं समझ में आ रहा है। कम से कम अब तो वो 250 जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उनके प्रति भी थोड़ा सा इनका हृदय प्रशिक्षण चाहिए। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। आपके नेता ने कहा कि फुटेज खा रहे हैं राहुल गांधी, तो नहीं खाने देते। यही अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, वो घर चले जाते हैं। अजय उपाध्याय तो कह रहे हैं आधे घंटे के 5 मिनट में खत्म हो जाता है मामला। काहे फुटेज खाने दिए फिर? नहीं, वो देखिए, आज कल कोई और विषय लेकर आएंगे, ओबीसी को भड़काएंगे, कल महिलाओं को भड़काएंगे, उसके बाद दलितों को भड़काएंगे। तो उनका जो है ये अब उनका ये दिनचर्या बन अजय उपाध्याय भाई बोले तो क्या बोले, अभी तक तो डिफेंड कर रहे थे कि एफआईआर नहीं लॉन्च होनी चाहिए। अब अज्ञात के खिलाफ हो गया तो दिक्कत है। लेकिन इसमें बड़ा मैटर आ गया। अज्ञात का इसका मतलब कि वहां पुलिस ने पैलेट गन नहीं चलाया है, इसका मतलब कोई अज्ञात आदमी ने चलाया है। ठीक है, अजय भाई, अनुज जानकारी दीजिए एफआईआर को लेकर। गृह मंत्री फेल है। अनुज जानकारी दीजिए एफआईआर को लेकर। जी देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जो शिकायत मिली है उसके आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई जो है वो फिलहाल की जा रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से शिकायत मिली थी उसके बाद आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी जो है वो शिकायतकर्ता के साथ यहाँ पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए, लगातार मांग कर रहे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने पहले ही कहा था कि हम इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, लीगल एडवाइस जो है वो लिया जा रहा है, क्योंकि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और एक हाई कमेटी जो है वो मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो भी मामले की जांच कर रही है। ऐसे में एक लीगल एडवाइस जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। अनुज बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिर बात वही होगी और चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि एफआईआर दर्ज करनी थी तो यही पहले कर ली होते।
जांच के खिलाफ ही सही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही।